खेसारी लाल कौन सा चीज है? एक मामूली सा भोजपुरी एक्टर है जो इस तरह की अश्लीलता फैला के कमाता है, वो अपना पेट चलाता है, पेट भरता है। साड़ी जल्दी से आओ, माफी मांग, ना तो ये बात एकदम गलत बा। सुधर जो, अगला बार से गाना गो तो बता दे कि कौन लड़की की तो नाम ले उतरे। अगर वो लड़की तोरा घर से बिलोंग करता है तो ठीक बा, ना तो बाकी कोई लड़की के नाम लेके गाना मत गई है, ठीक रही तोड़ा ला। बोला तेरा जाना तेरा हर लड़की मतलब का होला, तारो घर की लड़की नोई में आवत तरीसान। ढंग से रहा, ढंग से बोला, कितनी मतलब हुआ सोच लिया तनी, एक बार गनवा लिखवा के तनी पढ़ लिया कि मतलब हुआ निकलत का बा, मतलब ठीक लिखी ना तभी ओकरा गई ना, 20-50 लाख रुपए बा ना, खत्म हो जाए ऐसे ही। खेसारी लाल तो सुने तेरा ना, बढ़िया से सुनिया, जो तू गुंडागर्दी करत रहा, एगो तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी जो तू करत रहा, ये ठीक बात नहीं के बबुआ, अभियो से सुधर जा, ना तो बिहार आइबा ना, अय्या तनी भेंट करे हमरा से। कोई ऐसा मोबाइल नहीं जिसका कवर नहीं, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसका लवर नहीं। अरे तो आप अपनी संस्कृति को बदनाम कर रहे हो, अपनी माताओं बहनों को बदनाम कर रहे हो, अपनी बेटियों को बदनाम कर रहे हो। मैं महिलाओं को भी बोलनी चाहूंगी, ऐसी महिलाओं को शर्म करो, तुम्हारे घर में भाई भाई बाप बेटा बेटी सब होगा, तुम लोग कैसे नजर मिलाती हो उन लोग से? शर्म नहीं आता है तुम लोग को? या फिर कोई है ही नहीं? नहीं है तो अनाथ आश्रम चले जाओ। मुझे तो अक्षरा सिंह पे भी ताजुब हो रहा है कि उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सीधा मुंह पे जाके 2 तमाचा अगर धरती तो आगे किसी का हिम्मत नहीं होता कि इस तरह का गाना बनाता। एक समाज में सच का प्रचार करते हैं ये मीडिया वाले, आपकी तरह नहीं अश्लीलता को फैला के ये लोग अपने पेट नहीं भरते हैं और किसी को गुंडागर्दी नहीं करते हैं। आप कहाँ से आती है? भोजपुरी क्षेत्र से आती है क्या आप? जी नहीं, मैं पटना से हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे भोजपुरी भाषा से कोई परेशानी है। मुझे परेशानी इस बात से है कि आए दिन आप देखते हैं कि भोजपुरी हीरो जो होते हैं, कुछ भी शब्द का उनके गाने में मर्यादा नहीं होता है। वो महिलाओं को एक चुटकुले के तौर पे, एक मजाक के तौर पे यूज करते हैं। अभी खेसारी लाल जी का जो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, चाची तो और बाची सपनमा में आएगी आवेली, तो वो उसमें देखिए कि भारतीय संस्कृति को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है। चाची की बेटी बहन लगी, क्या किसी की बहन किसी की बहन उसके सपने में आ सकती है? उनका मैंने बहुत सारा गाना सुना जिसमें 2-4 लाइन इस तरह का है कि कोई ऐसी लड़की नहीं जिसका लवर नहीं। तो क्या खेसारी लाल जी अपनी बेटी को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी बहन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अब सबको इंक्लूड कर रहे हैं ना उसमें? वो गाना उनके लिए भी है ना। किसी भी आए दिन किसी भी प्लेयर का, जो महिला प्लेयर होती है, उनका भी नाम को बहुत इजीली धड़ल्ले से घसीट दिया जाता है पब्लिसिटी, गंदी पब्लिसिटी पाने के लिए। जैसे सानिया मिर्जा के ऊपर ही देखिए गाना बना था भोजपुरी में, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, जिसके कारण हमारे देश गर्व से भर उठा। आज उसके बारे में भी गाना बना और कोई विरोध नहीं करने वाला है। मैंने देखा जब पद्मावती मूवी बना था तो उसका इतना विरोध हुआ कि उसे पद्मावत कर दिया गया। तो मतलब उस टाइम के लोगों का, उस टाइम में जो वो महारानी थी उसकी इज्जत का इतना ख्याल था कि अभी इतना विरोध पे आ गई थी सेना कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही थी। लेकिन क्या सानिया मिर्जा जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, तो उसके लिए कोई किसी को नहीं आना था सामने? यही हमारी गलती हुई है कि हमने कभी विरोध ही नहीं किया, हमने बस इग्नोर किया। अच्छा ठीक है, जो बन रहा है सो बनने दो, हमें क्या लेना देना, भोजपुरी मूवी तो हम देखते ही नहीं है। तो आज इसी का नतीजा है कि आज कोई भी महिलाएं नहीं बची हुई, सीधा हर महिला, हर लड़की को घसीट दिया जाता है भोजपुरी में नाम लेकर, बिल्कुल नाम लेकर। अब सानिया मिर्जा नाम लिया गया है, काजल, पिंकी, बहुत सारे नाम लिया गया है। तो सारे नाम को हमारे भारतीय फैमिली में ये सब नाम एकदम कॉमन है। तो भोजपुरी मूवी आज ऐसा हो गया है कि अगर जहां भोजपुरी गाना चलते रहता है तो हम महिलाएं इग्नोर करती हैं उस जगह से गुजरने से, क्योंकि लगता है कि नहीं वहां का माहौल सही नहीं है, जरूर वहां के लोग अच्छे नहीं होंगे तभी भोजपुरी गाना सुन रहे हैं। तो भोजपुरी भाषा बुरी नहीं है, भोजपुरी भाषा को गलत कर दिया है इन कुछ जो हीरो हैं, 3rd क्लास जो हीरो हैं, मैं उन्हें 3rd क्लास ही बोलूंगी, जो शब्द की मर्यादा को नहीं रखते, जो क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलेगा, वो अर्थ निकल रहा है या उस अर्थ का अनर्थ हो रहा है, जिस बात को ध्यान नहीं देते हैं और बस अपने थोड़े से पैसे के कमाने के लिए वो बस कुछ भी बना देते हैं गाना। तो मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। मैं तो सरकार से विरोध करती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि आप इसका विरोध करें, आप इस पे लगाम लगाएं, इन मूवी पे भी ध्यान दिया जाए ताकि इस तरह से अश्लीलता हमारे भारत में नहीं फैले। कितनों पर लगाम लगाया जाए? अगर एक कोई आता है तो दूसरा फिर और एक को रोकते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को रोकते हैं तीसरा आ जाता है। आए दिन भोजपुरी में ना कोई गायक आता है जो उल्टा पुल्टा गा के चला जाता है। अब देख ले, खेसारी जो थे वो पहले से बदनाम थे, अब उनके बेटी के ऊपर एक गाना गा दिया पंकज सिंह ने, जो खसरिया की बेटी सपनमा में आती है। तो बताइए, खेसारी जी बदनाम तो थे, लेकिन अब उनकी बेटी के ऊपर भी गाना गा दिया गया, अब इसके क्या कहेंगे?
सर एक को जरा सजा दिलवा के तो देखिए, एक पे लगाम लगा के तो देखिए, फिर देखिए इन लोग का जो होता है ना, फट्टू किस्म के इंसान होते हैं ये लोग। अगर फट्टू नहीं होते तो इस तरह का गंदा गाना गा के, अश्लील गाना गा के ये लोग पब्लिसिटी नहीं पाते हैं। तो एक पे जरा, उस एक के ऊपर जरा सख्ती करके देखिए सारे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। सुधारने का जरूरत ही नहीं होगा, खुद ब खुद सारे सुधर जाएंगे। तो किसी को तो कदम उठाना होगा ना। महिलाएं भोजपुरी मूवी में बस एक बताए मजाक का पात्र होती हैं, उन पे मजाक करके फिल्म को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, फिल्म ज्यादा चलाया जाता है। तो इस पे लगाम लगनी चाहिए, इसे रोकनी चाहिए। एक को रोका जाए तो सारे रुक जाएंगे, क्योंकि सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। बस महिलाओं पे चुटकुला बना दो, गाने बना दो, किसी भी तरह से उसको कुछ भी उनके ऊपर अश्लील कमेंट कर दो और बस मूवी को चलाना है यही सब करके। उसमें किसी तरह का शिक्षा होता कहाँ है? कोई शिक्षा नहीं है, बस अश्लीलता को भोजपुरी मूवी में दिखाया जाता है, उसी को प्रमोट किया जाता है और ये भोजपुरी एक्टर जो है उसी का खाते हैं, उसी का गाते हैं। आपने कहा खेसारी लाल यादव जो हैं और भी कई जो अभिनेता हैं वो थर्ड क्लास अभिनेता हैं, और हो सकता है इन्होंने ही गंदगी की शुरुआत की थी और आज इनको जो है फल मिल रहा है उसका। इनकी बेटी के ऊपर कोई गाना गा दे रहा है, तो ये सब क्या है? थर्ड क्लास अभिनेता, मेरे बोलने का मतलब ये है, आप अपने ही समाज की लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं। सानिया, पिंकी, कोई भी नाम ले रहे हैं, किसी भी तरह का कोई नाम ले रहे हैं कि सब हर लड़की एक उनका गाना बहुत फेमस है, मैंने एक न्यूज चैनल में ही देखा, वो बजा रहा था, कोई ऐसा मोबाइल नहीं जिसका कवर नहीं, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसका लवर नहीं। अरे तो आप अपनी संस्कृति को बदनाम कर रहे हो, अपनी माताओं बहनों को बदनाम कर रहे हो, अपनी बेटियों को बदनाम कर रहे हो। तो मैं थर्ड क्लास नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? जिस इंसान के पास इतनी समझ नहीं है कि हर लड़की का नाम लेके वो हर मतलब उनकी बहन बेटी सब आई इसमें, जो अपनी संस्कृति की बेटी को, अपने समाज की बेटियों को ही बदनाम कर रहे हैं, तो उन्हें थर्ड क्लास ही कहेंगे। इन पे रोक लगानी चाहिए सरकार को। खेसारी लाल यादव ने कहा जो मैंने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है इंडियन गवर्नमेंट से, खेसारी लाल यादव, खेसारी जी, ऐसा कुछ करके मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन आप ये बताइए, जो काजल नाम की लड़की, पिंकी नाम की लड़की, सानिया नाम की लड़की, इन लोगों का क्या होगा? अगर वो अगर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो फिर इन लड़कियों का नाम लेकर गाने का उनका क्या अधिकार है? नाम का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, गुंडागर्दी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। आप जो करेंगे खेसारी लाल जी उसको दिखाया जाएगा। आप में अगर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है तो आप रोक के दिखा दीजिएगा। आप जैसा करेंगे, जैसा फल पेड़ बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे आप। आपकी एक्टिविटी अगर पॉजिटिव होगी तो मीडिया वाले का काम है उसको पॉजिटिव में दिखाना, अगर निगेटिव होगी तो उसको काम है निगेटिव में दिखाना। ये आप जो बोले थे 20-25 लाख दे देंगे, तो वो 20-50 लाख से ये लोग नहीं जीते। ये लोग अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं और जो कुछ सच का सामना दिखाते हैं, एक समाज में सच का प्रचार करते हैं ये मीडिया वाले। आपकी तरह नहीं अश्लीलता को फैला के ये लोग अपने पेट नहीं भरते हैं और किसी को गुंडागर्दी नहीं करते हैं। भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया है, तो गुंडागर्दी का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार ने नहीं दिया है। और मैं तो भारत सरकार के ऊपर, मुझे ये लग रहा है कि एक भी खेसारी लाल के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो भारत सरकार गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट उसको दे दिया है कि जाओ जहां जो भी मन है वो बोला, जो भी जहां मैंने गुंडागर्दी कराओ? तो इस पे एक्शन लेनी चाहिए। भारत सरकार की छवि को, भारत सरकार को बदनाम करने का ये कोशिश किया जा रहा है, तो खेसारी लाल पे सीधा एक्शन होना चाहिए था, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सब चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा जो अब हम बदमाश हो गए, हम अब बिगड़ गए तो आपका जो हाल है वो बुरा हो जाएगा लोगों का। पत्रकारों को उन्होंने एक तरह से कहा, उन्होंने कहा जब 20 लाख 30 लाख खर्चा करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो ये सब गुंडागर्दी कहाँ तक उचित है? अगर कोई पत्रकार जाके बोल आए, थाने में FIR लिखवा दे कि मेरी जान को खतरा है, और खतरा किससे? खेसारी लाल से है, तो 2 मिनट में उनका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा और औकात नहीं रहेगा आगे की मूवी बनाने का, कुछ भी करने का। और अगर सुधरे हुए रहते तो सुधरा हुआ मूवी बनाते, कुछ ऐसा बनाते जिससे समाज को शिक्षा मिलती, जैसे समाज में माहौल अच्छा होता। ऐसे ही बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारत का माहौल सुरक्षित नहीं है। इस तरह की मूवी दिखा कि वो तो और बदनाम कर रहे हैं ना, और लोगों को भड़का रहे हैं। लड़कियों के ऊपर जैसा गाना बनाते हैं, तो जो खराब मानसिकता वाले लोग होते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई अच्छी सीख मिलती होगी। जैसे वो गाने बनाते हैं उससे समाज में और खराबी ये फैल रहा है, शिक्षा फैल रहा है, तो उस पर रोक लगानी चाहिए। नीलकमल सिंह जो है गायक हैं भोजपुरी के, अक्षरा सिंह हीरोइन है भोजपुरी की, आप जानते होंगे। उनके प्राइवेट पार्ट को लेकर एक उन्होंने गाना गाया है जो बेहद ही विवादित गाना है। और प्राइवेट पार्ट को लेकर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को लेकर गाना गाना कहाँ तक उचित है? क्या भोजपुरी में अश्लीलता इतना फैल गया है कि इसको रोक लगाने में भी अब लोग परेशान है या रोक नहीं लग पा रहा है इस पे? वही तो मैं कह रही हूँ कि भोजपुरी एक्टर है ना, अश्लीलता का ही खाते हैं। उनका जो घर खर्च चल रहा है, उनकी जो कमाई है, जो रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, जो समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, उसी का वो पेट भर रहे हैं।
मुझे तो अक्षरा सिंह पे भी ताजुब हो रहा है कि उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सीधा मुंह पे जाके 2 तमाचा अगर धरती तो आगे किसी का हिम्मत नहीं होता कि इस तरह का गाना बनाता। हम महिलाओं को अब आगे आना होगा। इस तरह के गानों पे, इस नाम पे, हर चीज पे। ये खेसारी लाल को बस इतना किसी भी बात को बुरा लग गया, अगर उसकी बेटी का नाम आया तो इतना बुरा लग गया कि वो मीडिया में आके एकदम साफ बोलता है कि हम खानदान को ये कर देंगे, हम खानदान को घसीट लेंगे, भाभी बहन बेटी सबको देख लेंगे। तो आज अगर हम लोग महिलाएं उसके खानदान के ऊपर आ जाए और उसके खानदान पे हमें आने की जरूरत भी नहीं, अगर हम उसको सुधार दें, खानदान से हमें कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको बदनाम कर रहे हो, तुम सुधर जाओ। तो अक्षरा सिंह को भी कोई एक्शन लेनी चाहिए थी, उसने नहीं लिया। इसीलिए शायद भोजपुरी एक्टर, सिंगर सबका मन बढ़ा हुआ है। यही गलत तरीका मन इतना बढ़ गया कि आप किसी के प्राइवेट पार्ट को लेकर, किसी के लाइफ स्टाइल को लेकर कोई गाना गा देगा और अक्षरा सिंह लाइव में आकर रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला उनके दर्द को नहीं है। वही तो, क्योंकि बोले ना कोई दर्द को सुनने वाला नहीं है। मैं तो भारत सरकार पे भी ताज्जुब कर रही है, जो सर्टिफिकेट दिखलाए सीधा एक्शन लेना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता कि भारत सरकार अब गुंडागर्दी का भी सर्टिफिकेट दे रही है। तो मतलब क्या उसको गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट सीधा नरेंद्र मोदी अब उसके घर आके दिए थे क्या, कि जाओ गुंडागर्दी कर दो, जिसको जो मन है जाके बोलाओ? ये बिल्कुल गलत है और महिलाओं को अब जागरूक होना होगा, नहीं तो इस तरह से अश्लीलता फैलेगी, हमारे समाज का माहौल खराब होगा। आपने कहा महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन महिलाएं सिंगर जो है, महिलाएं गायिका जो है, वो भी गंदा गाना गाती है। नाम बता देता हूँ, शिल्पी राज नाम है उनका। वर्ल्ड में वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सुनने जाने वाली गायिका है। उनका एक गाना है, कुमारे में गंगा नहिले वानी, बाकी एक बेर हम गलती कैले वानी। तो कुमारे में कौन सा गंगा नहाला, कौन सा गलती उन्होंने कर दिया, गंगा नहाना पड़ा उनको? इस तरह की औरतें जो होती हैं, शिल्पी जी मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी, समाज को आप गंदा नहीं करें। आप लोग जैसे औरतें ही जो होती हैं, कुछ औरतें जो चंद आप लोग जैसी जो औरतें हैं, पूरी जो अच्छी औरत हैं, अच्छी लड़कियां सबको बदनाम कर रही हैं। आप लोग के कारण ही जो भोजपुरी एक्टर हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, उन लोग का मन इतना बढ़ा हुआ है। आप लोग अगर ऐसा कीजिएगा तो हमारे समाज का क्या होगा? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर पैसा कमाना है तो अच्छे भी गाना गाएंगे। अगर आप अच्छा गाती है और अच्छा गाना भी गाएंगी जिसका कोई खराब मीनिंग नहीं निकले, तो आप अच्छा कमा सकती है, लोग आपको पसंद करते हैं। इसके लिए आपको इससे 3rd क्लास के गाना गाने का कोई जरूरत नहीं है। समाज को ठीक से रहना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, संस्कृति को आप लोग ठीक से रहने दीजिए। और प्लीज ऐसा अश्लील गाना नहीं गाइए, उसमें आप भी आती हैं, खुद भी आती हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आता है आईना चेहरा में देखने में? अरे शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी है तो डूब मरिए उसमें। ऐसा गाना मत गाइए, समाज में लड़कियों को सुरक्षित रहने दीजिए। आप लोग के कारण लड़कियां सुरक्षित नहीं है। एक नहीं है, एक और है, अंतरा सिंह, बहुत फेमस गायिका है। उनका एक गाना आता है, लाइट बुझा के फाइट किया रे बलम। तो मतलब ऐसे ऐसे गाने और कई जो गाने हैं, अश्लील गाने हैं, उनका आता रहता है। तो क्या समझा जाए, जो भोजपुरी महिला गायिका हो या पुरुष गायक हो, तो ये सब जो है वो गंदगी को फैलाने में लग गए हैं भोजपुरी में। और अश्लीलता इस कदर बढ़ गई है कि अब तो लोग भोजपुरी गाना सुनना पसंद भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, भोजपुरी गाना को जहाँ बोल तो रहे, जहाँ चलता होता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं वहां से जाने के लिए। ऐसा दिमाग में होता है कि वहां का माहौल सही नहीं है, वहां के लोग सही नहीं हो गए। कि भोजपुरी भाषा से एलर्जी नहीं है। भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत जगह बोला जाता है, आज भी बहुत हमारे आस पड़ोस में भी आप देखेंगे बहुत भोजपुरी बोला जाता है। लेकिन ये कुछ चंद लोग जो है, चंद पैसों के लिए, अपना पेट भरने के लिए भोजपुरी के साथ लड़कियों को भी बदनाम करें। नाम धड़ल्ले से नाम लिया जा रहा है, धड़ल्ले से जो मतलब ऐसे पल होते हैं जिसको सीक्रेट रखा जाता है, जो कि किसी के सामने भी हमारे भारतीय संस्कृति में बोलने में लोग संकोच करते हैं। आज एकदम धड़ल्ले से उस बात को सामने रखा जा रहा है। मैं महिलाओं को भी बोलनी चाहूंगी, ऐसी महिलाओं को शर्म करो। तुम्हारे घर में भाई बाप बेटा बेटी सब होगा, तुम लोग कैसे नजर मिलाती हो उन लोग से? शर्म नहीं आता है तुम लोग को? या फिर कोई है ही नहीं है तो अनाथ आश्रम चले जाओ। बहुत सारे सरकार ने व्यवस्था कर रखे तुम अनाथ लोगों के लिए, पर ऐसे गाना मत गाओ। लोग समाज को बदनाम मत करो, मना करूंगी मैं तुम सबको। लिरिक्स तो गंदे होते ही हैं, लेकिन जो वीडियो होते हैं वो और भी गंदे होते हैं, जो लगातार बच्चों को प्रभावित करती है। ऐसे वीडियो, ऐसे लोग, अब तो मोबाइल का जमाना होगा, सोशल मीडिया का, लोग देख लेते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों पर उसका असर पड़ता है। तो कैसे खत्म होगा ये भोजपुरी में फैली अश्लीलता? कैसे खत्म होगा, क्या करना पड़ेगा? आप लोग पहले तो इस मुहिम को, जब तक खेसारी लाल बाहर आके माफी नहीं मांगता है, तब तक मैं मीडिया आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, भाइयों आप लोग इस मुहिम को दबने मत देना। एक बार अगर आप माफी मांग लिया ना, के पक्का वहीं से शुरुआत हो जाएगी इस अश्लीलता को बंद होने का। कहीं जो तो शुरुआत करनी होगी, अभी शायद अच्छा मौका है, मौका उसने खुद दिया है, पर इस मौके का फायदा हम उठाएंगे, समाज से इस तरह की अश्लीलता को दूर करेंगे और एक अच्छा समाज बनाएंगे, ताकि इस ऐसे माहौल से कोई भी प्रभावित नहीं हो, बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े।
कहीं भी ऐसा नहीं हो कि हम लोग जाने से इग्नोर हो और या भोजपुरी भाषा बदनाम नहीं हो इन कुछ चंद लोगों के कारण। तो हमें कदम उठाना होगा और सबसे पहला कदम आप ही लोग उठा सकते हैं। इस चीज को खत्म नहीं होने देना है जब तक खेसारी लाल आके आप लोगों से माफी नहीं मांगता है, महिलाओं से माफी नहीं मांगता है, ऐसे लाइव वीडियो चला के नहीं बोलता है कि हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा गाना नहीं बनाएंगे, किसी भी माताओं बहनों का नाम नहीं लेंगे, मेला होगा तो बस अपने घर वाली औरतों का नाम लेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे, उसमें भी पूरा मेंशन करेंगे कि ये जो औरत है मेरे घर की है, ये जो लड़की है मेरे घर की है, आप लोग कोई अपने ऊपर नहीं ले तो हम बनाने देंगे तुमको ऐसा गाना खेसारी लाल, और नहीं तो आओ और माफी मांगो, क्योंकि अश्लीलता तुमने बहुत फैला दी। भोजपुरी मूवी को अच्छे से भी बनाया जा सकता था, उसमें अच्छी शिक्षा भी दी जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसे नहीं की। भोजपुरी तो एकदम हद ही भूल गया है। भोजपुरी मूवी, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस जितने भी एकदम अपना हद भूल गए हैं कि वो एक भारतीय नागरिक है, भारत से बिलोंग करते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ का संस्कार क्या है। संस्कार में रहो, औकात में रहो। सही कहा आपने। अगर गाना गाना है आपको तो अपने घर के माँ बहन के नाम लेकर गाना गाइए और ऐसे किसी लड़की को आप यूं ही बदनाम मत करिए। तो आपने आपके बेटी के ऊपर जब आपके गाना कोई गायक गाता है तो आप आग बबूला हो जाते हैं और मीडिया को धमकी देते हैं, लेकिन आप उन माँ बहनों के नाम लेकर, उन बेटियों का नाम लेकर जो हजार गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, उनका फिर क्या होगा, ये भी आपको सोचना चाहिए और मीडिया के सामने आप आकर आपको माफी भी मांगना चाहिए। इस जो पूरा वारदात आपने किया है, जो पूरी घटना को आपने अंजाम दिया है, इस गंदा गाना गाकर, लाइव वीडियो मारकर धमकाना मीडिया को, तो ये आपको शोभा नहीं देता। आपको मीडिया के सामने आकर अपनी माफी मांगना चाहिए। तो आप देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, भोजपुरी के अश्लीलता पर कैसे लगाम लगता है ये भी देखना होगा और सरकार इसके लिए क्या कुछ करती है ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता फैल गया उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं इससे प्रभावित होते हैं। ये सुप्रिया खेमका जी थी हमारे साथ, जाप की नेत्री थी, लेकिन आज इनसे एक नेत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते हमने बातचीत किया है और इन्होंने बखूबी अपना जवाब रखा है, बड़ी शालीनता से इन्होंने जवाब रखा है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।